नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम जो कुंडली के 12 भाव है उनके बारे में बहुत ही शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तीन चीज़ों को हमें कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है यदि हम एनालिसिस करना चाहते हैं, चाहे वो करियर की बात करें, चाहे हम शादी के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी एरिया में आपको जानना है, कुंडली को आपको समझना है तो मिनिमम तीन चीज़ें आपको कोरिलेट करनी ही करनी है। और उसमें से पहला है हमें 12 राशियों के बारे में पता होना चाहिए, दूसरी बात है हमें 9 ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए और तीसरी बात है जो 12 भाव है कुंडली के वो क्या दर्शाते हैं। ये तीन चीजें हमें कोरिलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रह है वो किस राशि में स्थित है और किस भाव में स्थित है, ये तीनों फैक्टर्स हम जब कोरिलेट कर पाएंगे तब हम लोग शुरुआत कर पाएंगे दोस्तों। इससे आगे बहुत सी चीजें हैं जैसे कि नक्षत्र है, वो ग्रह कौन से पदा में स्थित है, ये भी कौन से ग्रहों की दृष्टि है, किस तरह के योग बन रहे हैं, ऐसे कई फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। पर ये जो तीन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके सिवा हमारा प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। और इसमें से जो 12 राशियां हैं इस पे हम लोग पहले ही जान चुके हैं। जो 9 ग्रह है उनके बारे में भी हमने, उनका जो नेचर है वो हमने जाना है। अभी हम लोग कुंडली के जो 12 भाव है उनके बारे में जानेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उस भाव से रिलेटेड वही बताऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसके बारे में वो भाव सिर्फ उतना ही बताता है, ऐसा नहीं है। जो मेन फैक्टर्स हैं जो पता होना बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम लोग 12 भावों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो पहला भाव कुंडली का होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट सेट्स द एंटायर मैप ऑफ आवर लाइफ। तो जो पहला भाव है जो हमारे पर्सनैलिटी को दिखाता है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम दिखने में कैसे हैं, या फिर हमारा जो पर्सनैलिटी है मतलब जो बाहर से देख के, सिर्फ देख के हम हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये फर्स्ट हाउस से हमें पता चलता है। तो पर्सनैलिटी यदि अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई आदमी है जिसके बोलने में ही कोई दम नहीं है, पर्सनैलिटी में ही कोई दम नहीं है, तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो इसीलिए पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो आदमी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, कैसे वो सोचता है, इस पे ये हमें फर्स्ट हाउस से पता चलता है। उसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम सिर्फ फर्स्ट हाउस के एनालिसिस से जान सकते हैं। तो अभी जो पहला भाव है, ये पहले भाव में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहली ही राशि आए, यानी कि फर्स्ट हाउस है तो मेष राशि ही उसमें होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होगा वो आपकी लग्न राशि कहलाएगी। तो फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है उसे हम लग्न राशि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि फर्स्ट हाउस में किसी के 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10 नंबर यानी कि 10वें नंबर की राशि है मकर राशि, तो इसका मतलब है कि उसके पहले ही हाउस में मकर राशि स्थित है, यानी कि उसकी लग्न राशि मकर है या फिर उसका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, ये हम लोग उसे कहते हैं। तो फर्स्ट हाउस में यदि 10 नंबर लिखा होगा तो दूसरे भाव में 11 नंबर लिखना है। तो इस तरह से फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि स्थित है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि बाकी भाव में कौन सी राशियाँ स्थित होगी। और इसीलिए फर्स्ट हाउस ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हम लग्न राशि देखते हैं। इट सेट्स द एंटायर मैप ऑफ आवर लाइफ। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में जानेंगे, बाकी वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट आवर ओन पर्सनालिटी। सेकेंड हाउस जो है, सेकेंड हाउस की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस ये घर परिवार को दर्शाता है। ऐसे लोग जो हमारे घर परिवार से हैं, कैसे हमारे घर परिवार में एनवायरनमेंट होगा, कैसी सोच होगी, वो सेकेंड हाउस से देखते हैं हम लोग। सेकेंड हाउस में कौन सा ग्रह स्थित है
इससे हम लोग जान पाएंगे कि घर के लोग, बाकी लोग कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि सेकंड हाउस में शनि ग्रह स्थित है तो शनि ग्रह कर्म के कारक ग्रह है। हम लोग ये जान सकते हैं कि जो घर परिवार से लोग होंगे वो कर्म पे बिलीव करने वाले होंगे। उनकी यदि वो कुंभ राशि में स्थित है तो इससे हम ये जान पाएंगे कि उनकी जो सोच है वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हो सकती है, बहुत ही साइंटिफिक सोच हो सकती है, बहुत ही डिसिप्लिन ये लोग रह सकते हैं। तो इस तरह से हमें चीज़ों को जोड़ के देखना है। तो सेकेंड हाउस से हमें घर परिवार के बारे में पता चलता है। जो वोकल कॉर्ड्स है उसको भी सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सो जो हमारा वॉइस है तो वॉइस की क्वालिटी कैसी होगी, कैसा होगा वॉइस, यानी कि हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है इसको सेकेंड हाउस दर्शाता है, यानी कि हमारा स्पीच हम इससे भी देखते हैं। इसके साथ साथ किस तरह का भोजन यानी कि फूड हमें मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा या फिर ऑर्डिनरी फूड मिलेगा, ये हम लोग सेकेंड भाव से देखते हैं। तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। तीसरा भाव ये उपचया हाउस है। ये समय के साथ साथ बढ़ने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो स्थान समय के साथ साथ बढ़ता है इसमें से थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इसको उपचया हाउस बोलते हैं। उपचया हाउस यानी कि ये हाउसेस समय के साथ साथ डेवलप होते हैं। तो इसमें से उपचया हाउस में से एक है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस ये भी एक उपचया स्थान है, ये समय के साथ साथ बढ़ता है। थर्ड हाउस से हम करेज देखते हैं कि कोई आदमी में कितना साहस है, ये हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ थर्ड हाउस रिप्रेजेंट आवर सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स। सो किसी भी चीज को पाने के लिए हम कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, इट रिप्रेजेंट सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स। सो इसीलिए तीसरा भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ तीसरा भाव हमारे जो छोटे भाई बहन हैं यानी कि हमारे यंगर सिबलिंग्स हैं उनको भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सो थर्ड हाउस से हम लोग करेज देखते हैं, सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स और हमारे यंगर सिबलिंग्स, इनको थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं। फोर्थ हाउस की तरफ चलते हैं। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट अवर हैप्पीनेस। सो हमारा कंफर्ट जोन, फोर्थ हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है हमारे घर को। देखिए सेकेंड हाउस घर परिवार को दर्शाता है। इसमें ऐसे भी लोग आते हैं जो हमारे घर परिवार से जो बाकी हमारे रिश्तेदार हैं वो भी हम लोग सेकेंड हाउस से देखते हैं। पर फोर्थ हाउस में हमारे घर में जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, यानी कि हमारा घर कैसा है। पहली बात तो उधर हम लोग आजकल ज़्यादा लोग साथ में नहीं रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग हम रहते हैं, जॉइंट फैमिली बहुत कम रहती है। तो फिर घर में हमारा एनवायरनमेंट कैसे हमें मिलेगा, क्या घर में झगड़े चलेंगे या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होगा, या जैसे कि 5 बजे उठना है 10 बजे सोना है तो बहुत डिसिप्लिन होगा, घर में झगड़े चलेंगे या फिर बहुत अच्छे हमें एनवायरनमेंट मिलेगा, घर वाले लोग बहुत ही समझदार होंगे, ये हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो कोई भी आदमी जब हमारे घर में होता है खुद के तो वो कंफर्टेबल महसूस करता है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो घर में महसूस करता है। इसीलिए फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ कंफर्ट, ओवरऑल हैप्पीनेस। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस ये हमारे मातृभूमि को दिखाता है, ये मातृ स्थान भी इसे कहते हैं, यानी कि माँ से हमारे रिश्ते कैसे होंगे, माँ से हमें कितना सुख मिलेगा, ये भी हम लोग फोर्थ हाउस से जोड़ के देखते हैं। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस से जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल स्कूल तक का एजुकेशन है, वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि नर्सरी KG1 KG2 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक ये जो एजुकेशन है, मिडिल स्कूल एजुकेशन, ये भी हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ हाउस ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो फिफ्थ हाउस से हम लोग बाकी शिक्षा देखते हैं, जो हमें एजुकेशन मिलता है, यानी कि बैचलर्स डिग्री तक, यानी कि बैचलर्स डिग्री तक का हमारा जो एजुकेशन है वो हम लोग फिफ्थ हाउस से देखेंगे। इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस शिक्षा का भी भाव है, तो ऐसे लोग जो शिक्षक हैं उनका फिफ्थ हाउस बहुत ही मजबूत रहता ही है। इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस ये क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो हमारे में कितने क्रिएटिविटी है ये हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हमारे क्रिएटिव स्किल्स वो फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। फिफ्थ हाउस ये बुद्धि का भी स्थान है। इसके साथ साथ
फिफ्थ हाउस हमारे संतान को भी दर्शाता है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, ये भी हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ सिक्स्थ हाउस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जब हम लोग बैचलर्स डिग्री तक हम अपना एजुकेशन खत्म करते हैं, तब हम लोग एक्चुअल कंपटीशन में आते हैं। मतलब जब हम लोग डिग्री खत्म करते हैं तब हम लोग जॉब ढूंढने जाते हैं, तो उधर हमें अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, कंपटीशन से डील करना पड़ता है। तो सिक्स्थ हाउस जो है ये कंपटीशन को दर्शाता है। हमारा जो रूटीन वर्क है वो भी हम लोग सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, जो रूटीन है वो सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। इसके साथ साथ सिक्स्थ हाउस को डिसीजेस को दर्शाता है, जो रोग है, जो डिसीजेस है, ये भी सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो इसीलिए सिक्स्थ हाउस को नॉर्मली लोग अच्छा नहीं मानते। तो बहुत से लोग जो ज़्यादा जानते नहीं हैं, वो सिर्फ यदि उनको ये पता चल गया कि सिक्स्थ हाउस में कोई ग्रह है तो वो उसको अच्छा ही नहीं बोलते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक जानने वाली चीज़ ये है कि सिक्स्थ हाउस डिसीजेस को ज़रूर दिखा रहा है, पर ऐसे लोग भी तो है जैसे कि डॉक्टर्स, वो डिसीजेस से ही उनको डील करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें वो देखना बहुत ज़रूरी बनता है कि सिक्स्थ हाउस ये डॉक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो ऐसे लोग जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, जैसे कि सिक्स्थ हाउस कंपटीशन को दर्शा रहा है। फॉर एग्जांपल वकील है जो दूसरों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए सिक्स्थ हाउस का ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी ग्रह सिक्स्थ हाउस में है इसीलिए वो बुरा ही होगा। तो डॉक्टर्स ये यानी कि जजेस जैसे जो लोग हैं, नर्सेस है, या फिर जो सैनिक है जिनको भी अपोजिशन को डील करना पड़ता है, तो ये जो है ये हम लोग सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमेशा बुरा ही हो। तो ये दुष्टाना हाउस ज़रूर है, पर ये हमें देखना बहुत ज़रूरी बनता है। अभी सेवंथ हाउस की तरफ चलते हैं। सेवंथ हाउस ये रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। हमारे जो स्पाउस है, ऐसे लोग जो हमारे घर परिवार से तो नहीं है पर हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस उनसे है, जैसे कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हो गए, या फिर जो लोग हमारे सराउंडिंग में है पर हमारे बहुत अच्छे उनके साथ रिश्ते हैं, ऐसे लोग हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ सेवंथ हाउस मैरिज को भी दिखाता है। सेवंथ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर सोशल इमेज, हमारे समाज में छवि कैसी है वो भी सेवंथ हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ सेवंथ हाउस व्यापार को दर्शाता है, इसीलिए बिजनेस से जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए भी सेवंथ हाउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एट्थ हाउस की तरफ चलते हैं। एट्थ हाउस ये हमारे इन लॉज को दर्शाता है। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट मैरिज, तो हमारा पार्टनर कैसा होगा, मैरिज कैसा होगा, ये सेवंथ हाउस से जरूर देखा जाता है। पर मैरिड लाइफ इज सीन फ्रॉम एट्थ हाउस, तो हमारी ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, उनसे हमारे रिश्ते कैसे होंगे, ये हम लोग एट्थ हाउस से दिखते हैं। सिक्स्थ हाउस की तरह ही एट्थ हाउस को भी अच्छा नहीं माना जाता, और इसीलिए क्योंकि वो सडन ट्रांसफॉर्मेशंस को दर्शाता है, सडन अप्स सडन डाउन्स, जो फ्लक्चुएशंस लाइफ में आते हैं, इसको एट्थ हाउस दर्शाता है। अभी ये तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में बहुत चढ़ उतार रहे, हर एक कोई स्मूथ लाइफ चाहता है, और इसीलिए एट्थ हाउस भी एक दुष्टाना हाउस ही माना गया है। ये मृत्यु का स्थान भी ये इसको देखा जाता है। तो हमारे जो इन लॉज है, जो मृत्यु का स्थान भी इसे कहते हैं, तो जो सडन अप्स एंड डाउन्स है, जो फ्लक्चुएशंस है लाइफ में, वो भी एट्थ हाउस से देखते हैं। पर एट्थ हाउस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिकॉज विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, विदाउट अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। और हर भाव से रिलेटेड कोई बुरी चीज़ें हैं तो कोई अच्छी चीज़ें भी है। तो ऐसे लोग जो एट्थ हाउस उस चीज़ों को दर्शाता है, उन विद्याओं को दर्शाता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे जो विद्या है, ऐसे जो शास्त्र है, ऐसी जो चीज़ें हैं जो हिडन है, जो अंडरग्राउंड है, ऐसी चीज़ें जो है इनको भी एट्थ हाउस दर्शा रहा है। तो इसीलिए ऐसे लोग जो रिसर्च से जुड़े हैं, जो साइंटिस्ट है, इनके लिए एट्थ हाउस का मजबूत होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर वही गलती लोग करते हैं कि कोई भी ग्रह एट्थ हाउस में यदि दिखाई दे तो हम लोग
कंक्लूजन पे ये नहीं आ सकते कि 8th हाउस में है इसीलिए वो बुरा ही है। दोस्तों 8th हाउस से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है जो अंडरग्राउंड होता है, रिसर्च है जैसे कि मैंने बताया, या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी क्षेत्र में है, अभी इनको भी जो मृत्यु होता है तभी उसके बारे में डील करना पड़ता है। तो ये हमें देखना, एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना कुछ बाकी एनालिसिस किए आप डायरेक्टली डिसीजन पे नहीं आ सकते। तो 8th हाउस भी एक दुष्टाना हाउस ही माना गया है। 9वें भाव पे चलते हैं। 9वां भाव ये भी एक लक्ष्मी स्थान है, इट इज़ द भाग्य स्थान। अभी हर चीज़ में हमें भाग्य की ज़रूरत होती है। भाग्य का यदि हमें साथ नहीं है तो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना हम कर ले, हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए 9th हाउस ये फॉर्चून को दर्शाता है, इसीलिए 9th हाउस ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ 9th हाउस हमें ऐसे लोगों को दिखाता है जो हमारे जीवन में आते हैं गुरुओं के तौर पे। हमारे टीचर्स, हमारे जो गुरु है जो हमें जीवन में मिलते हैं, वो भी 9th हाउस से हम लोग देखते हैं। यदि हमें अच्छे गुरु ही नहीं मिलेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकती, और इसीलिए भी 9वां स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां स्थान इसके साथ साथ हायर एजुकेशन को भी दर्शाता है। जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर पीएचडी है, मास्टर्स डिग्री है, ये सब 9th हाउस से हम लोग देखते हैं। तो 9th हाउस ट्रैवल्स को भी दर्शाता है, तीर्थ यात्रा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स इज ऑल्सो सीन फ्रॉम 9th हाउस। सो 10वें स्थान पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर 10वां स्थान कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, सबसे पावरफुल हाउस है अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर। तो 10वें भाव से हम लोग कर्म देखते हैं, इट इज द कर्म स्थान। सो कर्म से हमारी समाज में छवि कैसी बनेगी, ये हम लोग 10th हाउस से हम लोग देखते हैं। दोस्तों कर्म से ही आदमी की पहचान है। जैसे कि एक समझो बहुत ही रिच फैमिली से कोई है जिसके पास सब है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर सिर्फ वो ऐसे ही बैठे रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो उसको कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा। इसीलिए कर्म से ही आदमी की हमेशा पहचान होती है, और इसीलिए 10वां स्थान जो कि कर्म का स्थान है, ये सबसे प्रभावशाली स्थान इसे ऋषि पराशर कहते हैं। तो कर्म से हमारे समाज में छवि कैसी होगी, हमारी पोजीशन कैसी होगी, हमें स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, हमारा जो अथॉरिटी है, हमें जो स्टेटस है ये कैसा रहेगा, हमें कितने पावरफुल होंगे, हमारे समाज में हमारा कितना लोग सुनेंगे, ये हम लोग 10वें भाव से देखते हैं। इसके साथ साथ 10वां भाव पिता का भी स्थान है, इट इज ए पितृस्थान, इसे पितृस्थान कहा गया है। इससे ठीक अपोजिट पड़ता है 4th हाउस जो कि मातृस्थान है, माता का स्थान है, इससे ठीक अपोजिट पिता का स्थान है। तो ये जो हाउस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्मली सूर्य ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छे माने जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। सन रिसीव्स डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन द 10th हाउस। सो ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, पोजीशन पावर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क या ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पे लीडरशिप है, ऐसी जॉब्स के लिए सन 10th हाउस में बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। तो 10वां भाव ये सबसे प्रभावशाली है और कर्म स्थान है, यहाँ से हम लोग प्रोफेशन भी देखते हैं। 11वें स्थान पे चलते हैं। 11वें स्थान हमारे इनकम का है, तो इनकम तो हर एक के लिए चाहिए। तो जो इनकम है ये 11वां भाव दर्शाता है, जो हमारे गेन्स है, जो हमें कर्म से हमें जो पैसे मिले हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो सैलरी आती है हर मंथ, वो हम लोग 11वें भाव से देखते हैं। 11वां भाव इसके साथ साथ प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को दर्शाता है। ऐसे लोग जो प्रोफेशनली हमारे संपर्क में आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई यदि बैंक में जॉब करता हो तो उसके जो कलीग्स उसको वहाँ पे मिलेंगे, जो उसके बॉस होंगे, मैनेजर्स होंगे, ये सब प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में आ जाएंगे। तो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल उनके लिए बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है जो व्यापार में जुड़े हैं।
व्यापार में सक्सेसफुल होने के लिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल आपका स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए 11वां भाव ये जो है ये इनकमिंग गेन्स को दर्शाता है और दूसरा भाव जो है वो हमारे सेविंग्स को दर्शाता है। ये बताना शायद मैं भूल गई, सेकंड भाव में से हम लोग सेविंग देखते हैं, हमने कितना पैसा हमने सुरक्षित रखा है वो हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। 12वें स्थान पे चलते हैं। 12वां स्थान ये मोक्ष का स्थान है दोस्तों। बाकी सब हमने अभी कर लिया। पहले हाउस से हमारी पर्सनैलिटी के बारे में जाना, सेकंड हाउस से हमारे रिलेटिव्स उनके साथ डील किया, थर्ड हाउस से हमें एफर्ट्स लगाए, फोर्थ हाउस पे हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थे, फिफ्थ हाउस से हमने हमारा बैचलर्स डिग्री तक का एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर हमने कंपटीशन डील किया, उसके बाद हमारा शादी हो गई, उसके बाद हम लोगों ने इन लॉस के साथ डील किया, उसके साथ हमने हमारे जो बाकी स्किल्स थे वो एक्वायर्ड किए, हमारा जो हायर लर्निंग है वो हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमने हमारे कर्म किए, हमारा प्रोफेशन उसमें हमने हमारे एफर्ट्स लगाए, उससे हमें पैसों की प्राप्ति हुई। तो ये सब होने के बाद ये तो हर आदमी करता ही है अपने लिए। अभी 12th हाउस ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसा एक फेज आता है लाइफ में, हर कुछ कर लिया, अभी हमने थोड़ा हमारे लिए टाइम स्पेंड करना है, दूसरों की मदद करनी है। तो 12th हाउस रिप्रेजेंट लॉसेस, लॉस ऑफ मनी। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो ऐसे लोग जो चैरिटेबल है, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, दूसरों के समाज सेवी है, ऐसे लोग 12th हाउस से हम लोग देखते हैं। और 12th हाउस ये सबसे आखिरी मोक्ष का स्थान है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का स्थान है। तो इस तरह से कुंडली का हर एक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमने बहुत ही शॉर्ट में जाना। आने वाले वीडियो में यदि हमें मौका मिला तो हम लोग और भी डिटेल में और भी गहराई से हर एक भाव के बारे में जानेंगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। स्टे ट्यून विथ एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।